हेलो फ्रेंड्स, मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो डाल रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको कराए हैं वो सेक्शन ए में से थी और ये सेक्शन बी का है। वहाँ एग्ज़ाम शीट पेपर में आपको दो सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे ए सेक्शन से थे। अब मैं आपको सेक्शन बी के क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। इनको भी उतने ही अच्छे से याद करें, क्योंकि सेक्शन ए में से दो क्वेश्चंस करने होते हैं आपको एग्ज़ाम में और सेक्शन बी में से भी दो करने होते हैं। और फिर जो लास्ट का एक क्वेश्चन करना होता है, 5 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं आपको। जो एक क्वेश्चन बचता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ए में से करो या बी में से करो। जिसमें से आपको अच्छे से आता हो आप उसमें से कर सकते हो। बट दो क्वेश्चन आपको सेक्शन बी के करने और दो ए के करने हैं। चलिए अब मैं आगे की वीडियो आपको समझा देती हूँ। भारत में भूमि सुधार में हुई प्रगति, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। उसके उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं। किसके? भूमि सुधार के। जो भारत में भूमि सुधार के जो उद्देश्य हैं वो पूछे जा सकते हैं। उद्देश्य की किस हद तक पूर्ति, ये भी क्वेश्चन बन सकता है भूमि सुधार का। अगर भूमि सुधार पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये समझ लेना कि आपको यही सब लिखना है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। चलो, आंसर है भूमि से संबंधित विभिन्न संस्थाओं जैसे भूधारण प्रणाली, जोतों का आकार और वितरण आदि में परिवर्तनों का भूमि सुधार कहते हैं। समझ में आया? ये इसका मीनिंग था। अब मैं आपको इसके उद्देश्य बता देती हूँ। उद्देश्य इसके दो हैं जो मैंने आपको अभी बोर्ड में लिख रखा है, कृषि विकास और सामाजिक न्याय। उद्देश्य तो इनका थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। कृषि विकास क्या होता है? जो उत्पादन में वृद्धि होती है उसको कृषि विकास बोलते हैं। कृषि उत्पादन, कृषि का मतलब उत्पादन, जो कृषि होती है, उत्पादन जो होता है वो, विकास मतलब वृद्धि होना, उत्पादन में वृद्धि। अगला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या मतलब है? मध्यस्थों द्वारा काश्तकारों के शोषण की समाप्ति और भूमि के जोतने भूमि के जोतने वाले को भूस्वामित्व की प्राप्ति। मतलब है जो मध्यस्थ होते हैं, जमींदार होते हैं तो वो क्या करते हैं कि काश्तकारों का शोषण करते हैं, उनसे लगान ज़्यादा वसूल करते हैं, तो उसका शोषण की समाप्त हो जाना, ये सामाजिक न्याय में आपको ब्रीफ में लिखना है। और भूमि के जोतने वालों को भू स्वामित्व की प्राप्ति, जो उस पर काम कर रहा है किसान, वो भूमि किसको मिल जाती है? किसान को ही, वो मध्यस्थों की नहीं रहती। फिर ये उद्देश्य है इस भूमि सुधार के। तो अब आगे हम इसकी समस्याएं पढ़ेंगे। 3 समस्याएं हैं, देखिए 3 समस्याएं हैं। भूधारण प्रणाली, अलाभकारी जोतों की समस्या, तीसरा है पट्टेदारी की समस्या। इसका मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। समस्या, भूधारण प्रणाली जो पहली थी अभी, भूधारण प्रणाली, उसमें क्या होता है? जो जमींदार होते हैं, महलवारी, रेयतवारी, जो वे होते हैं वो क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ये समस्या है। समस्याएं भी तो होंगी ना, अगर किसी चीज़ के आप सुधार कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसमें समस्याएं हैं। तो पहली, जो जमींदार, मैंने अभी आपको बताया कि जो जमींदार होते हैं वो उनका शोषण करते हैं। अगला है अलाभकारी जोतों की समस्याएं। इसमें क्या आता है? लाभकारी बनाने के लिए सुधार। उनके सुधार क्या होंगे? चकबंदी, सहकारी संयुक्ति खेती और जोतों की उत्तम सीमा का निर्धारण। चकबंदी का क्या मतलब है? चकबंदी का मतलब है जैसे किसी भी किसान के जगह पास जगह तो है बट पूरा खेत नहीं है उसके पास। कहीं कहीं पर छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं। एक जगह थोड़ी सी ज़मीन पड़ी है, थोड़ी दूर चल के फिर थोड़ी सी ज़मीन है उसकी, और फिर आगे चल के फिर। तो इसमें चकबंदी में क्या होता है? उसके सुधार के लिए क्या है चकबंदी? कि एक जगह उसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको एक जगह पर ला देना। मतलब टुकड़े जो पड़े हैं उसके, उनको एकत्रित कर कर एक बड़ा खेत एक जगह पर अलॉट कर देना। ये चकबंदी का होता है।
सहकारी संयुक्त खेती, इसका मतलब कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पूरा खेत उनको दिया जाता है, उस पर हक किसका हो जाता है? किसानों का, क्योंकि ज़मीन तो उन्हीं की थी ना। तो वो खेत जो अलॉट किया गया है उस पर सरकार का या फिर ज़मींदारों का किसी का हक नहीं होता, उस पर जो किसान होते हैं उन्हीं का हक होता है। जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, इसका मतलब क्या है कि जो जैसे एक किसान के पास तो 5 खेत हैं और एक के पास है ही नहीं बिल्कुल भी ज़मीन कहीं भी, तो सरकार क्या करती है कि एक किसान की फैमिली में कितने बंदे हैं? एक ही है वो खुद। तो एक काम करो, तुम तो एक या दो ही खेत जोत पाओगे, तो जो बाकी के हैं वो सरकार के पास चले जाते हैं। और बाकी के जो सरकार के पास चले गए, सरकार क्या करती है उनका, जिनके पास नहीं होते खेत, जो कहीं पर जोत नहीं सकते, उनमें वितरित कर देती है, उनमें बांट दिया जाता है। लास्ट है पट्टेदारी की समस्या। समस्याएं 3 थी, मैंने अभी आपको बताया था। भूधारण प्रणाली, अलाभकारी जोतों की समस्या, पट्टेदारी की समस्या। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।